हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एक्सेस मॉडिफायर्स देख रहे हैं पीएचपी के अंदर। तो जिसमें से हमने एक्सेस मॉडिफायर की डेफिनेशन देख ली है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है वो भी इन डिटेल देख लिया है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है वो भी इन डिटेल देख लिया है हमने। उससे रिलेटेड हमने कोड भी कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ प्राइवेट नाम से। ठीक है, अब उसके अंदर मैं इसी में प्राइवेट की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक साथ सारी डेफिनेशन मिल जाए एक ही जगह पर, आप लोगों को बार बार अलग अलग फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस आप लोगों को कोड समझने के लिए अलग अलग फाइल ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन ये डेफिनेशन में एक ही पेज पर तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट, अब प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट मीन्स होता है कि अपना खुद का मीन्स किसी को भी हम एक्सेस करने की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, मतलब जो हमने क्लास क्रिएट की, देखिए जैसे क्लास है, इसके अंदर अगर कोई सी भी चीज मतलब प्रॉपर्टी या मेथड प्राइवेट हो तो उसको उसी क्लास के अंदर यूज किया जा सकता है। बाहर उसका जो चाइल्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, वो भी उसको यूज नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब प्राइवेट में ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है कि उसको क्लास के बाहर कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी और मेथड जो होती है उनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ओनली एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लास। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंड मेथड कैन बी accessed within the class only, not by derived or child class also। मतलब कि डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब तो आउटसाइड की तो दूर की बात है। तो ये तो इतना समझ गए होंगे कि मतलब जो प्राइवेट होती है वो प्रॉपर्टी और मेथड उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, केवल उस क्लास के अंदर ही वो एक्सेसिबल है, मतलब है ना। क्लास के अंदर हम कितने मेथड्स लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास ये एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसको बार बार लिखने से मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। सॉरी, इसको भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट प्राइवेट। ठीक है, इसको क्या करूँ, इसको क्या करूँ, इसको करूँ फंक्शन 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 पब्लिक कर देता हूँ अभी तो। ठीक है, और ये इसको तो पब्लिक ही रहने दो। अब देखिएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसके अंदर में दिस इज पब्लिक फंक्शन, इसकी जगह में हमारी जो, अब मैं आपको बताऊँ कि हम इसमें डॉलर दिस नेम, इसमें हम इसको एक्सेस करेंगे, डॉलर दिस नेम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसमें हमने डॉलर दिस नेम को एक्सेस किया जो कि प्राइवेट है, और इसके अंदर हमने डॉलर दिस एज को एक्सेस किया जो कि प्राइवेट है लेकिन पर्सन क्लास में। तो ये हमें एरर देगा। पहले मैं इन लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत हमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन्स है इनको मैंने रिमूव कर दिया है। अब देखिए, अब हमें ये डिटेल्स क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने डिटेल्स क्लास के डेमो को कॉल किया है। अब डेमो को कॉल करने के बाद देखिएगा आप लोगों को क्या एरर आती है। ठीक है, ये php प्राइवेट डॉट php, सॉरी, डिटेल्स एज है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, मतलब कि जो इसके अंदर एज है इसको अनडिफाइंड बता रहा है, डायरेक्ट अनडिफाइंड बता रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट है और इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर ही नहीं सकते, इसलिए उसने डायरेक्ट हमें अनडिफाइंड बता दिया है। ठीक, क्योंकि डेमो क्लास के अंदर ये एज को पहचान ही नहीं रहा है कि भाई एज कहाँ से है, क्योंकि इसने अगर प्राइवेट कर रखा है तो। अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक। अब देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, अब डायरेक्ट उसने हमें 24 प्रिंट करके दे दिया। अब मतलब जब हमने इसको पब्लिक रखा है तो ये इसको ले रहा है, मतलब कि भाई एज इसकी 24, लेकिन हम इसको फिर प्राइवेट कर देंगे तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई एज कहाँ से आ रही है। देखो, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी एज बता रहा है, मतलब कि एज नाम का वेरिएबल ही नहीं है उसको, मतलब वो मिल ही नहीं रहा क्योंकि उसको उसने प्राइवेट कर रखा है, मतलब उसको कोई भी देख नहीं सकता। तो देख ही नहीं सकता तो भाई एक्सेस कहाँ से करेगा, तो इसीलिए उसको हमने प्राइवेट कर रखा। अब देखिए, अब इसके अंदर जैसे हमने फन करा है ना, तो एक डिटेल्स ने इसको पर्सन को किया है, तो हम इससे यहाँ पे फन को भी कॉल कर लेते हैं। फन, क्या आया? शुभम आया। क्यों? क्योंकि इको दिस नेम अभी देखिए, सेम क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन पब्लिक है इसलिए हम उसको आउटसाइड से कॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर हमने दिस नेम को प्रिंट किया है।
अब दिस नेम यहाँ पे क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेट और उसी क्लास से उसको कॉल किया गया है, ठीक है, एक्सेस किया गया है, इसलिए ये इसको एक्सेसिबल था। लेकिन जब मैं इसको उसकी चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास से कॉल कर रहा हूँ या एक्सेस कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, वो उसको दिख ही नहीं रहा है ना कि मतलब एज नाम का कोई वेरिएबल भी है, क्योंकि पेरेंट ने तो उसे हाइड कर रखा है, मतलब प्राइवेट कर रखा है, वो किसी को देना ही नहीं चाहता, इसीलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अगर प्राइवेट मेथड हो तो उसको भी हम सेम क्लास से एक्सेस कर सकते हो, वो भी लिखा रहता हूँ मैं प्राइवेट। अब देखिए, हमने जैसे फन को कॉल किया हुआ है, अब क्या बताएगा, अनडिफाइंड मेथड बताएगा शायद। अनकोड कॉल टू प्राइवेट मेथड। मतलब कि इसने प्राइवेट मेथड को कॉल किया है, मतलब प्राइवेट मेथड को कॉल कर दिया इसने बाहर से, तो इसलिए अब इसको हम डेमो को कॉल करेंगे। अब देखिए, हमें डिराइव्ड क्लास जो है ना, उससे इसको कॉल करके दिखाता हूँ, दिस और फन। अब क्या बताता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जो भी एरर आएगी। देखिए, कॉल टू प्राइवेट मेथड पर्सन के अंदर का फन फ्रॉम लाइन नंबर 22, मतलब कि उसके चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास से भी वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शन है ना, प्राइवेट मेथड ओनली सेम क्लास से ही एक्सेसिबल होगी। अब मैं उसको आपको लोगों को भी दिखा देता हूँ। मैंने एक और प्राइवेट मेथड लेके फिर इसको कॉल कैसे करूंगा मैं, पब्लिक मेथड लिख दो, पब्लिक फंक्शन गन। मैंने एक और फंक्शन लिख दिया, अब इसके अंदर से मैं इस मेथड को कॉल कर देता हूँ, कौन सी मेथड है हमारी, फन। अब देखिए, अब आराम से कॉल होगी, यहाँ से मैं गन को कॉल कर देता हूँ, ये गन को कॉल कर दिया, क्लियर कर दिया मैंने। देखिए, ये आ गया हमारा आउटपुट, शुभ। अभी कैसे हुआ, मैं आप लोगों को इसका फ्लो बता देता हूँ। हमने पहले डिटेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डीओबीजे करके, ठीक है, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने गन मेथड को कॉल किया। अब हम गन मेथड को क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल्स ने पर्सन क्लास को एक्सटेंड किया है, ठीक है। अभी एक्सटेंड क्या होता है तो मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसने फिर गन मेथड को कॉल किया, और गन मेथड पब्लिक है इसलिए कॉल हो गई। फिर गन मेथड ने फन मेथड को कॉल किया। अब इसने फन मेथड देखा कि भाई क्या है, वो उसने देखा कि फन मेथड जो है वो प्राइवेट है, लेकिन वो उसी क्लास में है, तो उसने फन मेथड ने पहले चेक किया कि मुझे कॉल कहाँ से किया जा रहा है, तो उसने कॉल देखा कि उसी सेम क्लास में से एक फंक्शन में से उसको कॉल किया जा रहा है, तो इसलिए वो एक्सेसिबल हो गई। क्योंकि अगर इसी मेथड को आउटसाइड द क्लास कॉल किया जाता तो यह एक्सेसिबल नहीं रहती, जैसा कि हमने देखा था अभी, ठीक है। तो इस गन मेथड को हमने आउटसाइड से कॉल किया, और फिर इस गन मेथड ने फन मेथड को कॉल किया जो कि इसी क्लास में प्राइवेट है, तो यह यहाँ से एक्सेसिबल हो गई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से ओवरव्यू बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्टकट। तो एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो प्रॉपर्टी और मेथड को कौन एक्सेस कर सकता है, कहाँ से एक्सेस कर सकता है, इसलिए यूज करते हैं। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर वो होता है जिस भी प्रॉपर्टी या मेथड के पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मॉडिफायर का यूज करते हैं, वह कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, किसी भी फंक्शन या क्लास या फिर आउटसाइड द क्लास और फंक्शन भी आप उसको कॉल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है वो ओनली विद इन द क्लास एक्सेसिबल होता है, और जो उसकी डिराइव्ड क्लास होती है, जो भी उसको इनहेरिट करती है क्लास, उससे भी वो एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और जो प्राइवेट होता है वो ओनली क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, मतलब जो क्लास के अंदर मेथड्स होती है ना, वही उसे एक्सेस कर सकती है, जो भी प्राइवेट फंक्शन या प्रॉपर्टी होगी उसको केवल सेम क्लास में ही एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा ओवरव्यू हो गया है। तो आप लोग प्लीज इस तीनों वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएचपी को सीख सके, और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी भी थोड़ी वीक है, और इंग्लिश में अगर मैं सिखाने भी लग गया तो आप लोग भाग भाग जाओगे। इसलिए मैं इसको नॉर्मल हिंदी में बिल्कुल अच्छे से अपनी सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं खुद इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसको खुद समझता हूँ, आप लोगों को कैसे उसको डिलीवर करना है उसको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से समझ लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं वैसा का वैसा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए समझने में, जिसका मतलब मैं इंटरनेट से
टफ लैंग्वेज में उठाता हूँ, उस कोड को उठाता हूँ, फिर उसको मैं सिंपल में कन्वर्ट करता हूँ, और जो उनकी डेफिनेशन रहती है उसको मैं अपने समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लोगों तक मैं डिलीवर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज स्टार्टिंग से पीएचपी के वीडियो देखिए, और जिसको जावा सीखना है ना, सीखने की इच्छा है जावा, वो जावा के वीडियोस भी देखिए। मैं जावा की लिंक अभी दे रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जावा ट्यूटोरियल का पूरा मतलब मैंने कंटेंट डाल रखा है, तो आप लोग प्लीज वो भी देख लीजिएगा। जावा मैंने बहुत ही, जैसा मैं आप लोगों को पीएचपी एक्सप्लेन करा वैसे मैंने जावा भी एक्सप्लेन किया, और जावा में तो कोडिंग है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप कोडिंग सीख गए तो फिर तो जन्नत है, ठीक है। हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।